औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स देखने जा रहे हैं कि हम इससे क्या समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000। कितना है ये? 1000। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, लेकिन इस 1000 को मैं दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 raised to the power of 3। इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे 1000 लिखा और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 raised to the power of 3। तो जब हम इस 10 raised to the power of 3 को एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं इसको, ये इसी 1000 के बराबर आ जाता है। इससे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100। मैं इस 100 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सपोज 10 raised to the power of 2। सिंपल एग्जांपल है ये, बस थोड़ा सा ध्यान रखो इसकी तरफ। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 1000 लिखा था मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा 10 और उसके बाद फिर यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? ये 1 2 और 3। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे, यानी हमें 10 जो है इसको जो पावर यहाँ पे इसको दिया कितना? 3। यानी मुझे 10 कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है मुझे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब हम इन 3 10s को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किससे बराबर आ जाता है? 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी और 0 यहाँ पे भी। मैं 3 zeros लिखता हूँ। ठीक, 1 into 1 हुआ 1, 1 into 1 हुआ 1 है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया? 1000 के बराबर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने 10 को कितनी बार मल्टीपल किया? यहाँ पे पावर, इस पे 2 पावर है, ये स्क्वायर है ये, तो मुझे 10 को कितनी बार मल्टीपल करना है? 2 बार, क्योंकि पावर 2 है इस पर। ठीक है ना? तो जब हम यहाँ पर मल्टीपल करते हैं 0 और 0, ये 2 zeros आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 6th में भी सीखा होगा कि किस तरह से हम इनका मल्टीपल करते हैं। और उसके बाद फिर 1 1 ज़ार 1, ये भी इसके बराबर आ जाता है। जिस तरह से यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया। या इसी तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज 1 लाख लिखता हूँ मैं। 1s 10s 100s 1000s 10,000s और लाख। मैं इस लाख को भी लिख सकता हूँ कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे फिर से एक बार मैं 10 रखूँगा। ठीक है, फिर कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। मैं 1 लाख की जो शॉर्ट फॉर्म है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 10 raised to the power of 5। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 10 को कितनी बार मल्टीपल करूँ? 5 बार करूँ मैं मल्टीपल। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? इसके बराबर। देखिए यहाँ पर कितने ज़ीरो से? 1 2 3 4 और 5। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5। 1 1 1, अगर 1 को 100 बार भी मल्टीपल करेंगे एक दूसरे के साथ, वो हमेशा 1 के बराबर ही आता है। तो ये भी इस लाख के बराबर ही आ जाता है। तो इस तरह से अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैंने इनकी जो यहाँ पर दूसरी फॉर्म्स लिखी, 1000 की दूसरी फॉर्म, 100 की दूसरी फॉर्म, 1 लाख की दूसरी फॉर्म, आप इसी तरह से और चीज़ों की भी लिख सकते हो। सपोज़
मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं 32 है मेरे पास एक नंबर 32 लिखा मैंने यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जब इसके फैक्टर्स निकालते हैं, चूँकि यहाँ पे कोई 10 नहीं आया है, मैं इसके फैक्टर्स देखता हूँ कि जब हम 32 के फैक्टर्स निकालते हैं 2 16 यानी 2 1 2, उसके बाद 12 बन जाता है, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। कितने 2 आ गए ये देखो, 1 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। कितने 2 आ गए ये, तो मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे, और 5 ये कितने आ गए 1 2 3 4 और 5। तो मैंने 32 की जो दूसरी फॉर्म है वो है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। या इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार एक जैसा ही यहाँ पे आ जाए, मैं कोई और नंबर भी लिख सकता हूँ। सपोज 36 ही रखता हूँ मैं, 36 लिखा मैंने यहाँ पे। तो मैं 36 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, है ना। इसी तरह से फिर 3 3 9, यानी इसके फैक्टर्स क्या क्या कौन कौन से हैं। अब एक है ये 2 2 बार, इसी तरह से 3 भी 2 बार, मैं 2 को मैंने 2 बार लिखा और 3 को भी 2 बार लिखा। अब देखो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। इसी तरह से 3 कितनी बार, ये भी 2 बार ही आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि 36 की जो दूसरी फॉर्म है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब मुझे एक्चुअली बताना यहाँ पे ये है कि एक नंबर जो होता है इसकी जो ये वाली फॉर्म होती है, जब हम इसका यहाँ पर इसके पावर्स को यहाँ पे पावर्स की सूरत में यहाँ पे लिखते हैं, तो हम इसको कौन सी फॉर्म लिखते हैं, इसको हम बताते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 36 इज 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, और ये 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 जो है इट्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। इसी तरह से 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। इसी तरह से यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1 लाख। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में भी। तो ऐसी फॉर्म को हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि ये चैप्टर 13 जो हमने स्टार्ट किया आज, इसकी इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो इसके बाद कल जो इसकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल देखेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।